हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समस्त आचार्य वृंद की जय। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये श्लोक है भगवत गीता के 5वें अध्याय का 14वां नंबर श्लोक 5.14। हम लोग आत्मा के सीरीज में चल रहे हैं, यानी कि आत्मा से संबंधित जो ज्ञान भगवान ने दिया है भगवत गीता में, वो सारा एक जगह। तो आत्मा के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमने सारे श्लोकों का इकट्ठा एक समूह बनाया है, अर्थात जितने श्लोक हमें आत्मा के बारे में बता रहे हैं, तो ये श्लोक भी उनमें से एक है। इसके पहले हमने और आत्मा के ऊपर आधारित जो श्लोक किए हैं उसका नंबर बता रही हूँ, यदि कोई पहली बार इसको देख रहे हैं तो 2.12, 2.13, 2.23, 24, 27, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 30, ये इतने श्लोक हैं दूसरे अध्याय के। ठीक है, ये सारे श्लोक हमें आत्मा के बारे में कुछ न कुछ ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में जितने टॉपिक के ऊपर बोला है उसमें से एक टॉपिक है आत्मा। तो ये जो ट्रेनिंग है ये प्रीचर्स की ट्रेनिंग है, यानी कि प्रीचिंग कैसे करना है और प्रीचर के पास ज्ञान भी होना चाहिए, तत्व ज्ञान। तो इसलिए जो हमने टॉपिक लिया है वो आत्मा है। आज जो हम उसके ऊपर आत्मा के ऊपर और जो दूसरा श्लोक ऐड कर रहे हैं उसमें से अभी 5.14 ले रही हूँ। हो जाएगा तो एक और श्लोक, कम से कम 2 श्लोक हम करते हैं। तो 5.14 में हमने देखा कि भगवान कह रहे हैं न कर्तृत्वम। कर्तृत्वम का अर्थ होता है कर्तापन या स्वामित्व को, न कर्माणि कर्मों को, न यानी नहीं, लोकस्य लोगों के सृजति उत्पन्न करता है, प्रभु शरीर रूपी नगर का स्वामी। प्रभु यानी स्वामी, शरीर का स्वामी अर्थात आत्मा या भगवान, दोनों हो सकते हैं। न तो कर्म फल, कर्मों के फल में, कर्मों के फल से, संयोगम संबंध को, स्वभाव प्रकृति के गुण, तो लेकिन प्रवर्तते कार्य करते हैं। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा, यहाँ पे शरीर का स्वामी आत्मा को बताया जा रहा है। शरीर रूपी नगर का स्वामी यानी हमारा जो शरीर है ये एक नगर है, सिटी है, शहर है, और इसका मालिक या स्वामी है आत्मा। तो शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है। वास्तव में यहाँ प्रकृति के बारे में भी बताया जा रहा है, परंतु आत्मा के बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, आत्मा कोई कर्म नहीं कर रहा है, आत्मा कर्म बना नहीं रहा है, आत्मा कर्म करने के लिए प्रेरित भी नहीं कर रहा है, यानी इंस्पायर भी नहीं कर रहा है। आत्मा तो फंसा हुआ है यहाँ पे इस शरीर के अंदर। प्रभुपाद का तात्पर्य देखेंगे कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा कि जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति से जुड़ा हुआ है या पदार्थ से भिन्न है। जीवात्मा जो है, हम लोग जो है जीवात्मा यानी आत्मा, वो पदार्थ नहीं है, वो अपरा प्रकृति नहीं है, वो सच्चिदानंद है। ठीक है, तो यही बता रहे हैं।
संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादि काल से अपरा के संपर्क में रहा है। तो परा किसको कहते हैं और अपरा किसको कहते हैं ये समझेंगे हम पहले। परा प्रकृति कहते हैं भगवान के सुपीरियर एनर्जी को, अपरा प्रकृति कहते हैं भगवान के इन्फीरियर एनर्जी को। ठीक है, सुपीरियर एनर्जी यानी श्रेष्ठ एनर्जी, और उसी को कहते हैं परा। और जो इन्फीरियर एनर्जी होती है, जो निकृष्ट शक्ति होती है भगवान की, उसको कहते हैं अपरा। तो ये जो मैटर होता है, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, ये भगवान की इन्फीरियर एनर्जी है या अपरा शक्ति है। इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ अपरा है सिवाय आत्मा के। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक तो भगवान है जो अलग अलग रूपों में है, जैसे गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, जो भी भगवान का रूप है उसमें है। और दूसरा हम जीवात्मा, हम जीवात्मा जो है वो भी भगवान की पराशक्ति है, और भगवान स्वयं तो भगवान है ही। इसको छोड़कर इस ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ क्या है? भगवान की अपराशक्ति। तो पराशक्ति कहते हैं भगवान के सुपीरियर एनर्जी को। तो हम लोग सुपीरियर एनर्जी ही हैं, पराशक्ति ही है, परंतु बहुत 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 समय से अपराशक्ति के साथ में रह रहे हैं। अर्थात हम इस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पूरे सब जगह अपराशक्ति है भगवान की। ये मिट्टी, ये हवा, ये पानी, आकाश, अग्नि, ये सब भगवान की अपराशक्ति है, उसके साथ हम रह रहे हैं। ये हमारा जो शरीर बना हुआ है ना, ये भी भगवान की अपराशक्ति से बना हुआ है। तो इसके साथ हम रह रहे हैं। इसके साथ रहने के कारण, लगातार इसके साथ रहने के कारण हमें, हमारे अंदर अज्ञानता आ गई है कि हम भी इसके जैसे ही हैं। देखिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके कर्मों का फलों का कारण है। ये जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है, जिसमें हम रह रहे हैं, मैं रह रही हूँ, मान लीजिए मैं हूँ एक आत्मा, मैं सच में हूँ, मान नहीं ले रहे हैं, सच में मैं आत्मा हूँ, और वो आत्मा भगवान की पराशक्ति है यानी सुपीरियर एनर्जी है। भगवान के भिन्नांश है, हम भगवान के जैसे ही हैं, केवल छोटे हैं। और अपने गलती के कारण, जो भी कारण है उसका, हमको इस शरीर में रहने को मिला है, यानी ये शरीर के अंदर हमको स्थान मिला है। और ये शरीर क्या है? नाशवान। ये शरीर मेरे जैसा नहीं है, जैसा मैं हूँ वैसा नहीं है, ये शरीर नाशवान है। तो भौतिक आवास है। और ये क्यों मिला है? हम अपने कर्म के कारण इसको प्राप्त किए हैं, कर्म का फल। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को शरीर मान लेता है और शरीर के कर्म फलों को भोगता है। तब ये जो आत्मा हुआ, ये भूल गया कि मैं कौन हूँ। आत्मा कंप्लीटली भूल गया कि मैं कौन हूँ, और वो समझने लगा कि ये शरीर ही मैं हूँ, मैं ये शरीर हूँ। गलत पहचान, इसी को कहते हैं अहंकार, मिथ्या अहंकार। तो आत्मा ने समझ लिया कि मैं शरीर ही हूँ, और बहुत लंबे समय से ये शरीर के साथ घूम रहा है, इसीलिए पूरी तरह से भूल चुका है कि मैं भगवान का अंश हूँ। शरीर अलग अलग कर्म करता है, फिर उसका फल होता है, फिर उसको नया शरीर मिलता है, और ये चक्र चला आ रहा है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तक शरीर रूपी नगर में निवास करता रहता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी है, न इसके कर्मों और फलों का नियंता ही है। यह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका कोई वश नहीं है। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि वह दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आ जाए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है।
तो हमने यहाँ जो श्लोक बताया भगवान ने, उसको हम समझेंगे। ये एक नगर है, ये जो शरीर है ये एक सिटी है, नगर है, हाँ, जो भगवान की अपरा शक्ति से बनी हुई है। ये नगर जो है, ये शरीर जो है, भगवान की अपरा शक्ति या इंफीरियर एनर्जी से बनी हुई है। अब आत्मा इसमें है, आत्मा को रहने के लिए ये घर मिला है, ये नगर मिला है, ठीक है। आत्मा वास्तव में सुपीरियर एनर्जी है या पराशक्ति है, परंतु वो इसके साथ यानी अपरा शक्ति के साथ बहुत कालों से रह रहा है। कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी उस शरीर में, अलग अलग शरीर। और ऐसा रहते रहते वो भूल गया कि वास्तव में मैं सच्चिदानंद हूँ, भगवान का पुत्र हूँ, भगवान का अंश, ये भूल चुका है। अब आत्मा जो है वो कोई कर्म नहीं कर रहा है। कर्म कौन कर रहा है? शरीर। और शरीर जब कर्म कर रहा है तो कर्म का फल भी शरीर के द्वारा हो रहा है। तो कर्म करने के लिए आत्मा शरीर को कह भी नहीं रहा है और कर्म फल बना भी नहीं रहा है, कर्म फल की रचना भी नहीं कर रहा है, कर्म करने के लिए प्रेरित भी नहीं कर रहा है। परंतु फिर कर्म कर कौन रहा है? तो कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्रकृति के गुणों के वश में होके इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब कर्म करती है, इस शरीर से कर्म करवाती है। तो इस जब ये बात समझ लेगा आत्मा, इस बात को जब समझ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ और मैं शरीर में फंस गया हूँ, वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ और इस शरीर के कारण कर्म हो रहा है और कर्म के कारण दुख सुख भी हो रहा है। जब आत्मा ये समझ जाएगा, अपने आप को पृथक कर लेगा समझ करके, तो फिर ये सुख दुख सब समाप्त हो जाएगा। ये अज्ञानतावश हो रहा है। तो इसलिए इससे कैसे उद्धार होगा? तो कृष्ण भावनामृत को अपनाने से उद्धार होगा। यही ये श्लोक बता रहा है, ठीक है। तो शरीर का मालिक है आत्मा, लेकिन आत्मा कोई कर्म नहीं कर रहा है, कर्म करने के लिए प्रेरित भी नहीं कर रहा है, कर्म फल की रचना भी आत्मा नहीं कर रहा है, आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या गलती है फिर आत्मा की? आत्मा की ये गलती है कि शुरू में इसने गलती किया है और उस गलती के कारण इसको ये शरीर मिल गया है, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा है ये चीज़, परंतु ये शरीर में इसको रहने मिल गया है, इसमें बांध दिया गया। हम कहते हैं ना बद्ध जीवात्मा, इस शरीर के अंदर उसको बांध दिया गया है, बद्ध हो चुका है ये है इसका अर्थ। तो हमने ये श्लोक कर लिया। अब चूंकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो जो भी भक्त हमारा YouTube पर देखेंगे उनके लिए हम अगला श्लोक भी कर देते हैं। फिर जो मेरे साथ जुड़े हुए भक्त हैं उनको मैं समझाऊंगी। तो हम इसके बाद श्लोक लेते हैं 15वें अध्याय का 8वां नंबर श्लोक, ठीक है। देखते हैं उसमें क्या है। 15वें अध्याय का 8वां नंबर श्लोक, वो भी आत्मा के बारे में बता रहा है। शरीरम यत् अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुः गन्धान इव आशय्यान्। शरीरम, शरीर को, यत जिस, अवाप्नोति प्राप्त करता है, यत जिस, च तथा, अपि भी, उत्क्रामति त्यागता है, ईश्वर शरीर का स्वामी, गृहीत्वा ग्रहण करके, एतानि इन सबको, संयाति चला जाता है, वायु वायु, गंधान
महक को इव सदृश आशयात स्रोत से। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। जीव यानी यहाँ पर आत्मा, यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि शरीर, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि के कारण, यानी जीव जो है वो आत्मा है, ठीक है। देहात्म बुद्धि के कारण जीव को लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं ये शरीर हूं, तो ये शरीर को छोड़ने के बाद मैं दूसरे शरीर को चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं ये शरीर हूं। तो इसीलिए आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है मृत्यु के बाद, और क्या करता है फिर, अपने बुद्धि को, देहात्म बुद्धि को, यानी जो उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, जैसे वायु सुगंध को लेके जाती है, वायु जो है वायु के साथ मिक्स हो जाता है, उस स्थान का दुर्गंध या सुगंध जो भी, जहाँ से वायु गुजरती है तो वहाँ जो भी चीज़ है रखी हुई, उसके स्मेल को, उसके खुशबू या बदबू को साथ में लेके जाती है दूसरे जगह। इसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर में मान लीजिए रही, तो इस शरीर के जो एक्सपीरियंस हुआ यहाँ का, उसको लेके वो अगले शरीर में चला जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ क्या समझाते हैं, देखिए प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा जा रहा है। हम अपने शरीर के कंट्रोलर हैं, ठीक है, ये कहा जा रहा है। हाँ, ईश्वर यहाँ पे लिखा है ना, ईश्वरः, ईश्वरः यानी शरीर का स्वामी। यहाँ ईश्वर भगवान की के बारे में नहीं है, ईश्वर यानी इस शरीर का स्वामी। तो यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है, और चाहे तो निम्नतर योनि में जा सकता है। इस विषय में उसको थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है उसी से उस दूसरे शरीर में जाता है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होगा। यदि वह अपनी चेतना दैवी बनाता है, दैवी गुणों से में स्थित करता है, तो देवता का स्वरूप प्राप्त होगा। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो आध्यात्मिक जगत कृष्ण लोक को जाता है, जहाँ उसको कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है, और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, समय आने पर शरीर त्यागना होता है। यहाँ कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो होता है वही अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर का निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर की प्रक्रिया और शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अर्थात जीवन कर्षण कहते हैं। तो जैसे हवा खुशबू को लेके जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वैसे ही हमारी जो बुद्धि, अहंकार और मन से मिला हुआ सूक्ष्म शरीर जो होता है हमारा, उसका जो अनुभव होता है, उसमें जो भी फीडिंग होती है, वो अगला शरीर निर्धारित करता है कि हमें अगला कौन सा शरीर मिलेगा, और वो जाता है उस शरीर में, नेक्स्ट बॉडी में। जैसे कि प्रभुपाद ने बताया कि कुत्ते बिल्ली जैसी चेतना होगी तो अगला शरीर कुत्ते बिल्ली का मिलेगा, देवता की जैसी चेतना होगी तो अगला शरीर देवता का मिलेगा। जैसा हम अपने चेतना को बनाएंगे वैसा ही शरीर हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ का ये इस श्लोक का अर्थ। यहाँ पर आत्मा को क्या बताया जा रहा है, आत्मा को एक तो शरीर का मालिक बताया जा रहा है, दूसरा बताया जा रहा है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है और क्यों जाती है। क्योंकि एक बात तो तय हो गया कि आत्मा अपने आप को
बहुत कालों से यहाँ रखने के कारण, शरीर समझने के कारण फंसा हुआ है। अब इस शरीर में जो अनुभव हुआ, फिर वो शरीर को ही सब कुछ समझ रहा है, देहात्म बुद्धि, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, बार बार समझ रहा है। तो मैं ये शरीर हूँ और मैंने ये कार्य किया है, अगर हम समझते हैं तो उस कार्य का परिणाम भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा मानते हुए हम शरीर त्याग देते हैं, और जब शरीर त्यागते हैं तो जो चेतना हमारी रहती है, उसी चेतना के आधार पर अगला शरीर का निर्माण हो जाता है और हम फिर अगले शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा श्लोक। तो आज हमने 2 श्लोक किया, 5.14 और 15.8। ये 2 श्लोक हमारे आज के हो गए, और 2 श्लोक होगा फिर आत्मा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। जब पूरा आत्मा टॉपिक समाप्त हो जाएगा, फिर हम एक बार उसको रिवाइज करेंगे कि हमने पूरा आत्मा के बारे में क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।